मैं विजय शंकर कुशवाहा, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं आज क्लास सेकेंड ईयर के सरफेस केमिस्ट्री का अगला टॉपिक कोलाइडल स्टेट। आज हम लोग बात करेंगे कोलाइडल स्टेट पे। कोलाइडल कोलाइडल स्टेट आज हम लोग बात करेंगे कोलाइडल स्टेट, यानी कि कोलाइडी अवस्था। हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? कोलाइडी अवस्था। चलिए आज हम लोग कोलाइडी अवस्था की बात करें। इसके पहले आप लोग ने पढ़ लिया था जो है कि एब्सॉर्प्शन और अधिशोषण और अधिशस्य पदार्थ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी अवस्था। आपको पता है कोलाइडी अवस्था से पहले से जानने से पहले आपने एक सॉल्यूशन चैप्टर में, विलियन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई चर्म झिल्ली या कोई बकरे का चर्बी इत्यादि से अगर आप जो है कि कोई सॉल्यूशन डालते हैं तो सॉल्यूशन जब उससे पास करवाते हैं तो कुछ सॉल्यूशन क्या करते हैं, इसको आर पार चले जाते हैं, यानी कि विस्तृत हो जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पाते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे आप देखिए, अगर सोडियम क्लोराइड को घोल दें और चर्म पत्र से अगर गुजारें तो उसमें देखते हैं कि उसे कण चर्म पत्र से झिल्ली से होकर चले जाते हैं या पास कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे जलीय विलयन होते हैं जिसमें जो है कि चर्म पत्र झिल्ली से विलयन जो है कि विस्तृत नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने देखेंगे। इसके आधार पर अगर देखें हम कोलाइडल अवस्था देखें तो दो प्रकार का होता है। एक क्रिस्टलाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, एक क्रिस्टलाभ होता है। क्रिस्टलाभ क्या होता है? क्रिस्टलाभ किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएंगे, क्रिस्टलाभ जो है जब कोई जलीय विलयन, मान लीजिए ऐसा कोई देखेंगे, अगर हम बात करते हैं ये चर्मपत्र झिल्ली है और यहाँ क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन है, यहाँ एक बीकर ले लेते हैं और यहाँ चर्मपत्र झिल्ली ले लेते हैं, इसी में लगा लेते हैं और इधर क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन को भर देते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन भर लेते हैं। अगर इधर पास करता है ये सॉल्यूशन, चर्मपत्र झिल्ली से विकसित होकर सॉल्यूशन इधर क्या करता है, पास करता है, तो उस कंडीशन में वो कहलाता है क्रिस्टलाभ। क्या कहलाता है? वो क्रिस्टलाभ कहलाता है। यानी कि जैसे आप देखेंगे चीनी, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, अकार्बनिक लवण इत्यादि, यानी कि हम कहते हैं पदार्थ जिनका जलीय विलयन पादप झिल्ली, चर्मपत्र या जंतु झिल्ली द्वारा आसानी से विकसित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाभ। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यानी कि क्या करेंगे, आसानी से विलयन पास कर जाएंगे। किसमें पास कर जाएंगे? ये क्या है आपका? चर्मपत्र झिल्ली है या पादप झिल्ली है या पादप झिल्ली मेम्ब्रेन है, और इससे क्या कर दिया, अगर आसानी से विलयन पास कर गया तो क्या वो ऐसा विलयन कहलाता है क्रिस्टलाभ। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा NH2, CONH2, NaCl और इसके साथ ही शुगर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा अगर आता है, पहला तो हुआ क्रिस्टलाभ, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो है कि वो होता है कोलाइड। क्या कहलाता है? दूसरा क्या कहलाता है? कोलाइड। अब कोलाइड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और कोलाइड की बात करें, हम इसी को देखते हैं। अगर कोलाइड किसे कहते हैं? ऐसा जलीय विलयन, ऐसे पदार्थ का जलीय विलयन जो क्या करे, आसानी से पास न हो या धीरे धीरे विकसित हो। क्या करे, यहाँ क्या कर रहा था, आसानी से विलयन पास कर जा रहा था, लेकिन अगर हम ऐसा यहाँ विलयन रख दें, ऐसा जलीय विलयन रख दें, यहाँ पे ऐसा एक जलीय विलयन रख दें जो आसानी से क्या करे, पास न हो, आसानी से पास न हो, क्या आसानी से विसरित न हो, आसानी से विसरित न हो या धीरे धीरे विस्तृत हो, देखेंगे, या धीरे धीरे विस्तृत हो, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे विलयन को बोलेंगे कोलाइड। तो ये क्रिस्टलाभ हो गया और ये अगला जो ये हेडिंग हो गया, ये क्या हो गया, कोलाइड कहलाता है। यानी कि अगर हम देखें कोलाइड का क्रिस्टलाभ से कोलाइडी विलयन का, क्रिस्टलाभ विलयन का कोलाइडी विलयन से
कोलाइडी बिलियन से अधिक कण बड़े बड़े होंगे, इसलिए चर्मपत्र झिल्ली से पास नहीं कर पाया। क्या हुआ? चर्मपत्र झिल्ली से पास नहीं कर पाया, ऐसे बिलियन को हम लोग कहते हैं कोलाइडी बिलियन। जैसे आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं जिलेटिन प्रोटीन, जिलेटिन, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जिलेटिन प्रोटीन और एल्बुमिन। यानी कि कोलाइडी बिलियन क्या कहलाता है? ऐसा सॉल्यूशन जो चर्मपत्र झिल्ली से या पादप झिल्ली से आसानी से विस्तृत न हो या धीरे धीरे विस्तृत हो, ऐसे बिलियन कहलाते हैं कोलाइडी बिलियन। और इसका एग्जांपल क्या है? जिलेटिन। क्या है इसका एग्जांपल? जिलेटिन प्रोटीन एल्बुमिन इत्यादि। तो अगर हम कुछ ऐसे शब्द देखें, अभी आप जान गए क्रिस्टलाव किसे कहते हैं, कोलाइडी किसे कहते हैं। आइए हम थोड़ा आगे बात करते हैं हम कि कुछ टर्म कोलाइडी आधुनिक की अवधारणाओं के कुछ टर्म देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिएगा वास्तविक बिलियन, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कि उनके साइज के हिसाब से। देखिएगा ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या? ट्रू सॉल्यूशन इसका हिंदी होगा वास्तविक बिलियन, वास्तविक बिलियन। चलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। वास्तविक बिलियन क्या होता है? जब किसी जलीय बिलियन का जो कणों का साइज हो 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो। यानी कि इसमें कणों की साइज कितनी होनी चाहिए? कणों की जो साइज होती है, कणों की साइज अगर ट्रू बिलियन में 1 नैनोमीटर से या 10 एंगस्ट्रॉम से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कण छोटे होते हैं। देखिए छोटे होते हैं कितने से? वास्तविक बिलियन का जब किसी जलीय बिलियन के कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 10 एंगस्ट्रॉम से 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से छोटे होते हैं, तो ऐसे बिलियन को हम लोग बोलते हैं क्या? वास्तविक बिलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक बिलियन कहते हैं। अब ये देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, इसकी एग्जाम्पल की बात करें क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, NaCl, चीनी, शुगर इत्यादि। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसके गुणधर्म की, वास्तविक विलयन की गुणधर्म की बात करें कि इसका क्या क्या गुण है, तो हम लोग बहुत देखते हैं कि कैसे क्या क्या गुण है। पहला नंबर आप देखिए, वास्तविक विलयन को पहला अगर हम देखें कि क्या गुण में, ये कभी भी वास्तविक जो विलयन होते हैं होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं? होमोजीनियस। आपको होमोजीनियस माने पता है, जिसमें एक लेयर दिखाई दे, क्या हो, जिसमें एक लेयर दिखाई दे उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। वास्तविक विलयन जो होते हैं यानी कि 1 नैनोमीटर से 10 स्टांक से छोटे होते हैं, और इसका अच्छा सा एग्जांपल आपका NaCl, NH2CO NH2 शुगर है। और ये कैसा मिक्सचर होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, समांगी होते हैं। होमोजीनियस मतलब होता है जिसमें एक लेयर दिखाई दे। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं? जिसमें एक लेयर दिखाई देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं उसे? होमोजीनियस। और देखिएगा, अगर हम ये होमोजीनियस मिक्सचर है और इसके कण यानी कि देखिए विलय और विलायक होते हैं। आप जानते हैं विलयन में पढ़े हैं, विलय और विलायक होते हैं। विलय और विलायक के कण क्या होते हैं? विलय के कण एकदम छोटे होते हैं, जिससे विलायक के कणों में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो जब होमोजीनियस बनाएंगे तो एकदम अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? एकदम अस्थायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर होमोजीनियस होगा तो ये विलयन क्या होगा? विलयन अस्थायी होगा। क्या होगा? अस्थायी होगा। यानी कि ये होमोजीनियस विलयन होते हैं और ये क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। और इनके कणों का आकार एकदम हम जानते हैं छोटे छोटे होते हैं। इनके कणों का आकार क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे होते हैं। और छोटे छोटे होने की वजह से आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। यानी कि अगर इसके कण बात करें, देखिएगा, अगर ये वास्तविक विलयन है, देखेंगे ये वास्तविक विलयन है, तो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे होते हैं। और ये कैसा होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और ये अस्थायी विलयन बनाते हैं। और साथ साथ इनके कण कितने छोटे होते हैं? इनके कणों को आप बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनके कणों को आप क्या कर सकते हैं? इनके कणों को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। अभी माइक्रोस्कोप नंगी आंखों से छोड़ दीजिए, नंगी आंखों की बातें बारे में छोड़ ही दीजिए, इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ये क्या नहीं से भी नहीं देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं।
यानी कि अगर इनके कण बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए आप माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते हैं। और देखिएगा दूसरा नंबर, अगर वास्तविक बिलियन है एकदम क्लियर होगा कि जब होमोजेनियस है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ये पारदर्शी होते हैं, ये आर पार इसको दे सकते हैं। और इसको साथ ही साथ अगर आप इसको छानोगे, चलो 2 बिलियन ले लो, और 2 चाय पत्ती वाला नहीं, शरबत और चीनी आपस में घोल दो, देखो घोलने के बाद आप देखोगे उसको छानोगे तो पूरा ही शरबत ही नीचे चला जाएगा। यानी कि ये क्या होते हैं, छानने से क्या होते हैं, छानने से छन जाते हैं, ये जान जाइए, छन जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपका वास्तविक बिलियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वास्तविक बिलियन कहलाते हैं। दूसरा हम अब इसको थोड़ा आप लिख लेंगे, चलिए आप यहाँ इसको लिखेंगे। दूसरा हम लोग का है निलंबन। निलंबन देखेंगे, ओके मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं हम। दूसरा जो हमारा है निलंबन, दूसरा टर्म आता है निलंबन, जिसे इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन। अब देखिएगा निलंबन की बात, वास्तविक बिलियन में क्या था, 1 नैनोमीटर से 10 एंगस्ट्रॉम से कण क्या होते थे, छोटे होते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा 100 नैनोमीटर या 10 सेंटीमीटर से भी अधिक होते हैं। इनके कण की साइज क्या होती है, निलंबन की कण की साइज, जो कण की साइज आप बात करेंगे, कण की साइज जो होती है, देखिए कण की साइज हमेशा वास्तविक बिलियन के कणों की साइज से अधिक होगा। यानी कि इसमें 100 नैनोमीटर से अधिक होते हैं क्या, कण की साइज, ध्यान दीजिएगा, कण की साइज क्या होते हैं, 100 नैनोमीटर से अधिक होते हैं। जब 100 नैनोमीटर से अधिक होगा तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप बालू देखे हो ना, देखिए वो बालू और पानी को मिला दो, बालू और पानी को मिला दो तो क्या बनाते हैं, नीलंबन बनाते हैं। और इनकी कणों की साइज क्या हो जाती है, 100 नैनोमीटर से अधिक हो जाती है। और एक चीज और आपको बता दें, ये क्या होंगे, विषमांगी होंगे, हेट्रोजीनियस होते हैं। यानी कि इसमें कई लेयर दिखाई देगा, हेट्रोजीनियस। ये क्या, कौन सा मिक्सचर बनाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहले नंबर। और दूसरा नंबर कि ये हेट्रोजीनियस है, ये अस्थाई नहीं होंगे, छोड़ दीजिएगा ना निलंबन को, अब जैसे छोड़ देंगे वैसे नीचे बैठ जाता है बिले के कण, तो ये क्या होते हैं, अस्थाई नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं होते हैं, अस्थाई नहीं होते हैं, अस्थाई नहीं होते हैं। ये आपको पता करना पड़ेगा कि अस्थाई नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन उसमें देखे थे, इनको आप नंगे आंखों से देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते थे, लेकिन इसको नंगे आंखों से आप देख सकते हैं। नंगे आंखों से आप क्या कर सकते हैं, नंगे आंखों से देख सकते हैं। ये आप जानिए, ये नंगे आंखों से देख सकते हैं, पहले नंबर। ये आप देखेंगे कि उसमें माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते थे, इसे नंगे आंखों से आप देख सकते हैं। और ये अस्थाई नहीं होते हैं, कुछ देर बाद बढ़ जाते हैं। और ये छानने पे क्या होते हैं, अलग अलग छन जाते हैं। छानने पर अलग अलग छन जाते हैं, अलग अलग छन जाते हैं। ये आपको जानना पड़ेगा, छन जाते हैं निलंबन में। चलिए इसे आप लिखिए और फिर हम लोग जल्दी से मिटाते हैं। ओके, मिटाते हैं। तीसरा शब्द आता है कोलाइड बिलियन। क्या होता है, कोलाइडी बिलियन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा जो हम लोग का आया है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा आपका हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बता दें, ये इनके कणों की साइज क्या होगी। देखिएगा, कणों की अगर साइज की बात करें, तो कणों की साइज क्या होगी, ये आपका जो वास्तविक था, वास्तविक सॉल्यूशन, वास्तविक बिलियन व ट्रू सॉल्यूशन के बीच, निलंबन के कणों के बीच का होता है। क्या होता है, निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। वास्तविक
विलयन व निलंबन, वास्तविक विलयन से बड़े व निलंबन से छोटे कण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, छोटे कण होते हैं। अगर हम छोटे कण होते हैं, दूसरे शब्दों में कहें कि इसका 10 नैनोमीटर से अधिक, देखिएगा 10 नैनोमीटर से अधिक व 100 नैनोमीटर से यहाँ अधिक लिख लेते हैं, अधिक व 100 नैनोमीटर से कम कणों की साइज होती है। क्या होती है? 10 नैनोमीटर से अधिक और 100 नैनोमीटर से कम इसके कणों की साइज होती है। अब इसमें एक चीज बता दें, इसका एग्जाम्पल आपका अभी बताए थे, गोद, चिलेटिन, प्रोटीन इत्यादि होता है इसका एग्जाम्पल। तो इसमें हम कोलाइडल सिस्टम को देखेंगे। कोलाइडल सिस्टम में 2 फेज होता है। कोलाइडल सिस्टम में क्या बनता है? 2 फेज बनता है, 2 स्टेज बनता है। कोलाइडल में 2 स्टेज बनता है, इसमें हम अभी यहाँ चर्चा कर लेंगे। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है, और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम, MEDIUM। एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। हम देखिएगा, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे 2 तरह के होते हैं, दो इसमें फेज होगा, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। चलिए यहाँ एक एग्जांपल से देख के लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपने क्या लिया, चलिए वाटर ले लिया आपने, क्या कर लिया? वाटर ले लिया या कोई कार्बनिक विलायक ले लिए, और इस कार्बनिक विलायक में आपने क्या कर दिया? इसे आपने प्रोटीन डाला। क्या डाला? प्रोटीन डाला। तो प्रोटीन क्या होगा? इसके अणुओं के बीच में चला जाएगा। ये आपका प्रोटीन हुआ और ये कोई विलायक हुआ। क्या हुआ? विलायक की बात करते हैं। ब्लैक वाला क्या हुआ? विलायक है। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ब्लैक डॉटेड जो निशान होगा वो डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। ये वाला ब्लैक ये वाला वो क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज होगा, और जो ये होगा आपका जो घुल रहा है प्रोटीन वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। तो डिस्पर्स्ड फेज में देखेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम में वितरित होता है। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडियम में वितरित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्स्ड मीडियम किसे कहते हैं? जिसमें डिस्पर्स्ड फेज वितरित होता है उसे डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं। अब प्रोटीन यहाँ क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। ये क्या हुआ? विलायक में घुला हुआ है, वितरित हुआ है, इसलिए डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडियम में घुले होते हैं। और डिस्पर्स्ड मीडियम किसे कहते हैं? जिसमें डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडियम में घुले होते हैं उसे हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं। दोनों सब सुनिएगा। अगर हम थोड़ा यहाँ बात करें, एक चीज यहाँ देख लेंगे, हमेशा ये विलायक की बात करें और इसी में आप चीनी डालते हो। क्या डालते हो? चीनी डालते हो। तो चीनी जब डालोगे तो ये विलय हो गया। और हमेशा क्या होता है, अगर विलय की परिभाषा देखें तो विलय की परिभाषा क्या बताते हैं? वे पदार्थ जो विलायक में घुले होते हैं वो विलय कहलाते हैं। तो उसी तरह डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं? जो डिस्पर्स्ड मीडियम में घुले होते हैं, वितरित होते हैं, उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्स्ड मीडियम किसे बोलेंगे? जैसे यहाँ विलायक किसे बोलेंगे? जिस विलयन में विलय घुला होता है वो विलयन क्या कहलाता है? विलायक होता है। उसी प्रकार डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज घुला होता है, वितरित होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। आपको इतना पता चल गया डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी क्या होगा? एक प्रक्षिप्त प्रवाहता, एक परिक्षेपण माध्यम। तो माध्यम कौन कौन होता है? अगर हम देखें तो ये एक चीज, विलायक का हमेशा मात्रा बड़ा होता है, तो ये देखें डिस्पर्स्ड फेज का हमेशा मात्रा क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि इसका जो प्रभाज होगा, किसका? डिस्पर्स्ड फेज का, इसका जो प्रभाज होगा वो क्या होगा? अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत कम होता है जो प्रभाज। और इसमें जो प्रभाज क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज में इसका प्रभाज
अधिक होता है। इसका प्रभाज क्या होता है? डिस्पर्स मीडियम का प्रभाज अधिक होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन? डिस्पर्स मीडियम। अभी आप लोग बात कर रहे थे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम। जी अब आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा कोलाइडल विलयनों के गुणधर्म। चलिए हम लोग गुणधर्म इसको लिखे और हम इसे मिटाते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं हम लोग। आप लिखिए। चलिए मिटाते हैं। ओके, तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन का गुणधर्म देखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन का गुणधर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म क्या है? पहला नंबर ये क्या होगा आप बताएंगे। वास्तविक विलयन कैसा था? वो समांगी था, जबकि निलंबन क्या था? विषमांगी था, हेट्रोजीनियस था। तो अगर हम कोलाइडल सिस्टम को करें तो कौन सा सिस्टम होगा? हेट्रोजीनियस होगा। ध्यान दीजिएगा, हेट्रोजीनियस होगा। क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। कौन सा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। दूसरा नंबर कितने प्रवस्थाएं होती हैं? इसकी दो प्रस्ताव अभी अब बताए। इसकी दो प्रवस्थाएं होती हैं। इसकी दो फेज होती हैं। कौन कौन फेज होता है भाई? दो फेज होती है। एक होता है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, और दूसरा क्या होता है? डिस्पर्स मीडियम होता है। क्या होता है? डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। यानी कि दो तरह, इनकी इसकी फेज कितनी हो गई? दो फेज हो गई। कौन कौन? एक हुआ डिस्पर्स फेज और एक होता डिस्पर्स। तो ये इसमें क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें एक को नहीं देखते थे, को देखते थे। इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके कणों को क्या कर सकते हैं? इसके कणों को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये आपने अभी उसमें भी देखा था, इसमें भी इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्कोपिक। अब देखिए एक चीज आपको बता दें, अभी आपने लिखा छानने वाले, ये क्या करते हैं? छन जाते हैं। ये छानने पर यह भी क्या करते हैं? पूर्णतया छन जाते हैं। देखिए छन जाते हैं। इसको भी छाने तो पूर्णतया क्या होगा? छन जाते हैं। और अगर हम बात करें वास्तविक विलयन से, इसके जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। तो आइए हम थोड़ा, अब ये तो आप लोग कोलाइडल सिस्टम पढ़े, और कोलाइडल सिस्टम का थोड़ा वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इस कोलाइडल विलयन का थोड़ा हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण किसके हिसाब से पढ़ेंगे? तो आइए हम लोग थोड़ा फोकस डालते हैं वर्गीकरण को। दूसरे भाषा में कहें, कोलाइडल विलयन दो फेज से बना होता है। कौन कौन? डिस्पर्स और डिस्पर्स मीडियम। तो वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो कई बेसिस पे आप लोग बांट सकते हैं इसको। क्या? कई बेसिस पे बांट सकते हैं। तो पहला अगर हमारा जो बेसिस होगा, किस बेसिस से बांटे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कंपोनेंट। चलिए हम लोग फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे अगर हम करें तो 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 8 प्रकार का होता है। देखते हैं कौन कौन। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्या होगा? अगर हम बात करते हैं 8 प्रकार का होगा। इस तरह ये देखें तो 8 प्रकार का होगा, 8 टाइप का होगा। पहला अगर हम देखें तो एक डिस्पर्स फेज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्स मीडियम। चलिए ऊपर हम लोग लिखते हैं डिस्पर्स फेज। क्या लिख देते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, और एक लिख लेते हैं डिस्पर्स्ड
मीडियम। चलिए अगर हम थोड़ा इसको और पास लिख देते हैं, डिस्पर्स मीडियम, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं डिस्पर्स फेज्ड, और यहाँ थोड़ा डिस्पर्स मीडियम की बात करते हैं। क्या डिस्पर्स मीडियम की बात करते हैं। चलिए इसमें पहला जो होगा, ये अगर हम ले लें सॉलिड ले लें, क्या ले लें सॉलिड, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा आपका सॉलिड, ठीक है। दूसरा ले लें दूसरे टाइप का सॉलिड, तो यहाँ क्या होगा लिक्विड ले लें। अगर तीसरा फिर सॉलिड लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा गैस। चौथा आप देखेंगे यहाँ आप लिक्विड ले लें, क्या ले लें लिक्विड, तो यहाँ सॉलिड ले लीजिए। पांचवा आपका यहाँ पे आप लिक्विड लीजिए तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपका लिक्विड, ठीक है। छठवा आपका यहाँ क्या ले लीजिए लिक्विड, तो यहाँ गैस ले लीजिए। इसी तरह सातवां और आठवां लिक्विड और गैस, यहाँ गैस ले लीजिए, गैस यहाँ तो आप सॉलिड ले सकते हो पार्ट के। आठवां गैस ले लीजिए, क्या आठवां क्या होगा गैस ले लीजिए, और फिर आप क्या ले लीजिए इसमें गैस लेके लिक्विड ले लीजिए, क्या ले लीजिए गैस, और इसमें आप ले लीजिए लिक्विड। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 8 प्रकार के डिस्पर्स फेड डिस्पर्स मीडियम 8 प्रकार के होंगे। तो इसमें आप देखेंगे, इसको हम लोग अगर इसका नाम देंगे, जो कोलाइड का जो यहाँ देखेंगे कोलाइडी का जो नाम दें, तो इसको नाम दे देंगे ठोस। क्या नाम दे देंगे, क्योंकि ठोस ही होगा, क्या होगा ठोस ही होगा, तो इसको ठोस साल बोलेंगे। क्या बोलेंगे ठोस साल। क्या नाम दे देंगे ठोस साल। यहाँ इसको आप साल नाम दे सकते हैं, क्या नाम देंगे इसको साल। दूसरा आपका नाम होगा वो साल होगा। तीसरा एरोसाल, तीसरा जो नाम होगा वो क्या होगा सॉलिड और गैस। क्या सॉलिड और गैस को एरोसाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे एरोसाल, ध्यान दीजिएगा ये एरोसाल होगा। जो कोलाइडी का जो बिलियन टाइप का होगा वो एरोसाल होगा। और ये लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड किसमें घोले, लिक्विड को घोले आप, लिक्विड को घोले ठोस में। तो इसका अच्छा सा एग्जांपल जेल तो आप देखें और जेल टाइप का। और फिर लिक्विड द्रव को इमल्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको इमल्सन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे इमल्सन। और फिर अगर लिक्विड गैस क्या आया लिक्विड और गैस, इसको बोलेंगे एरोसाल। क्या बोलेंगे एरोसाल, इसको एरोसाल बोलेंगे। और फिर आपका क्या बचा गैस और सॉलिड। क्या बचा गैस और सॉलिड, इसको ठोस साल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको ठोस साल, इसको ठोस साल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे फोम बोलेंगे। एग्जाम्पल आपका देखेंगे ठोस साल का एग्जाम्पल आपका कुछ रंगीन कांच, यमरंग, कुछ रंगीन यहाँ कांच, कुछ रंगीन कांच ले लीजिए, कुछ रंगीन कांच ले लीजिए, या रत्न ले लीजिए, या क्या कर लीजिए कुछ रंगीन कांच या कुछ रत्न ले लीजिए। और इसका अगर हम बात करें पेंट, अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा पेंट। पेंट में क्या होता है सॉलिड घुला होता है लिक्विड में, तो पेंट देखेंगे पेंट अच्छा सा एग्जांपल। और अगला है सॉलिड घुला हो गैस में, सॉलिड किसमें घुला हो गैस में। तो अच्छा एग्जांपल आप धुआं भी जानते हो, क्या जानते हो इसका धुआं। भाई धुआं में क्या होता है सॉलिड घुला होता है गैस में, क्या होता है सॉलिड घुला होता है गैस में। और अगर आप द्रव घुला हो ठोस में, लिक्विड घुला हो किसमें सॉलिड में, तो अच्छा सा एग्जांपल है पनीर। जानते हो ना यार पनीर में क्या होता है लिक्विड घुला होता है, यानी कि पानी घुला होता है पनीर में, ठोस में घुला होता है। अगला एग्जांपल लिक्विड का तो बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, क्या है दूध है यार। दूध तो जानते हो, सब जानते हो दूध। मिल्क जानते हो, मिल्क क्या होता है, अच्छा सा एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है लिक्विड का। और फिर अगला अगर बात करें लिक्विड घुला हो, क्या लिक्विड घुला हो गैस में, तो अच्छा सा इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्या लिक्विड घुला हो गैस में। क्या हुआ लिक्विड घुला हो गैस में, एरोसाल जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं एरोसाल। तो इसका भी धुआं कोहरा भी, इसका धुआं कोहरा इसमें आ जाएगा।
धुआं और कुहरा। ध्यान दीजिएगा, धुआं और कुहरा भी क्या हो जाएगा, धुआं कोहरा में लिक्विड घुला होता है गैस में, तो धुआं और कुहरा बनाता है, देखे होंगे। और फिर अगला एग्जांपल है गैस ठोस में घुला हो, तो आप जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, पत्थर वगैरह हो जाएगा, पत्थर लिख लीजिए, पत्थर में क्या होता है, गैस घुला होता है, ठीक है। और अगला गैस लिक्विड, फोम तो जानते हो, फेन, साबुन का झाग, फेन, साबुन का झाग, क्या, साबुन का झाग। चलिए इसको मिटाइए, अब मिटाते हैं हम, आप इसको लिख लीजिए जरा, लिखिए आप, लिखिए, इसको मिटाते हैं। मिटाते हैं, ओके। ये तो पहला वर्गीकरण था, 8 प्रकार का होता है। दूसरा वर्गीकरण देखेंगे, जो दूसरा वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर की बात करते हैं। नेचर के हिसाब से अगर देखें, उनकी प्रकृति के आधार पर देखें, तो दो प्रकार का होगा, यानी कि 2 प्रकार का होगा। एक होगा लायोफिलिक, यानी कि जल स्नेही, ध्यान दीजिएगा, एक होगा जल स्नेही कुलाइट, क्या, जल स्नेही कुलाइट, जल स्नेही कुलाइट, क्या, एक होगा ऐसा जल स्नेही, कौन सा, जल स्नेही, इसको कहते हैं द्रोलाइट, लायोफिलिक कुलाइट, क्या, लायोफिलिक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लायोफिलिक, यानी कि जो जल से प्रेम करता है, जो जल से स्नेह करता है, ऐसे यानी कि ऐसे विलाय को क्या बोलते हैं, जल स्नेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल स्नेही। यानी कि हम ये कहें कि ऐसा डिस्पर्स फेज जो जल से स्नेह करता हो, यानी कि जल रूपी डिस्पर्स मीडियम में घुलता हो, ऐसे देखिएगा। हम थोड़ा यहाँ बात करते हैं, थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए ये जल है, क्या है, ये जल है, क्या है, ये जल है, और जल कैसा है, विलायक, जल को हमेशा हम लोग विलायक मानते ही हैं, क्या है, जल है। और इसी में कोई डिस्पर्स्ड फेज आता हो, क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज आता है, और जल से क्या करता है, मिल जाता है, घुल जाता है, इस जल में घुल जाता है, यानी कि जल से जल में घुल जाता है। डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम से स्नेह करता हो, ऐसे को कहते हैं जल स्नेही क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, जल स्नेही क्लोराइड। एक होगा द्रव विरोधी क्लोराइड, क्या होता है, द्रव विरोधी। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम इत्यादि होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंजाइम इत्यादि होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन एंजाइम इत्यादि होगा। और दूसरा होगा जल विरोधी, दूसरा क्या होगा, जल विरोधी, जल विरागी बोलेंगे या जल विरोधी, जल विरागी कोलाइड। ऐसा विलयन, ऐसा कोलाइड जो जल से क्या करता हो, जल से नहीं घुलता हो, यानी कि जल से स्नेह नहीं करता हो, ऐसा जो जल में नहीं घुलता हो, उसे कहते हैं द्रव विरागी कोलाइड। ध्यान दीजिएगा, ये जल से नहीं, जल विरागी, या हम कह सकते हैं इसको एक और नाम, जल के जगह पे हम लोग द्रव, यहाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ देखेंगे, जल के जगह पे आप द्रव कर सकते हो, द्रव स्नेही, और यहाँ जल के जगह पे द्रव विरागी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, द्रव विरागी। द्रव स्नेही में जो द्रव से प्यार करता हो, और ये द्रव विरागी जो द्रव से घुलता नहीं हो। ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ऐसा क्लोराइड विलयन जो द्रव से, अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई द्रव है, यहाँ जल भी आप कर सकते, द्रव भी कर सकते हैं। ये कोई द्रव है, ये क्या होता है, मिल जाता है, मिल जाता है, लिख लेंगे। और इसमें देखेंगे, अगर आप कोई डिस्पर्स मीडियम डालते हो, डिस्पर्स फेज डालते हो, तो ये मिलता नहीं है, यानी कि आपस में मिलता नहीं है, तो ऐसे वो मिलता नहीं है, ऐसे को कहते हैं जल विरागी क्लोराइड या द्रव विरागी क्लोराइड। तो 2 प्रकार के देखिए, जल से नहीं या द्रव स्नेही क्लोराइड और द्रव विरागी क्लोराइड। ये तो था आपका कि उसके मीडियम के हिसाब से। अब तीसरा जो करेंगे, मिटाते हैं इसको। आप रूल चाहे तो लिखना लिख सकते हैं, या आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ भी सकते हो। एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा और उससे नोट्स भी बना सकते हो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भी दिया हूँ, उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो। किस पे, किसके आधार पे,
आप एनसीईआरटी बुक के आधार पे बना सकते हो। चलो इसमें मिटाते हैं हम, ओके मिटाते हैं। अब हम लोग कणों के आधार पे, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स फेट। देखिएगा क्लासिफिकेशन हम लोग तीसरा करें, तीसरा अगर हम करें ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, क्या ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल, देखिए जो भी हम लोग डिवाइडेशन कर रहे हैं, जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो हमेशा किस पे, डिस्पर्स फेट के हिसाब से कर रहा है। ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स फेट, किस पे, डिस्पर्स फेज के अनुसार ही करेंगे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के अनुसार ही हम लोग करेंगे। तो ये 3 प्रकार का होगा, ये एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ये 3 प्रकार का होगा, ये टाइप का मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, क्या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनके अणु परस्पर संगुणित होकर बहुत सारे कोलाइड का निर्माण करते हैं उसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, क्या मैक्रो, इसको माइक्रो भी बोल सकते हैं, इसको मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, जिसमें बड़े बड़े अणु क्या करते हो, आकर डिस्पर्स मीडियम में विलयन बनाते हो, ऐसे को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। और तीसरा आपका होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स, संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड्स, सी होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स, यानी कि अगर हम बात करें बहुत सारे अणु आपस में आकर मिलकर एक बड़ा सा संगुणित होकर बड़ा सा कोलाइड का निर्माण करें, उसे बोलेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो इसका अगर आप साबुन का झाग बनना देखेंगे, साबुन का झाग बनना, तो ये इसमें आपका आ जाएगा, किसमें आ जाएगा। तो अगर मल्टी मॉलिक्यूलर की बात करें तो आप देखिएगा इसका एग्जांपल सल्फर-8 देखेंगे, इसका एग्जांपल सल्फर-8, यस 8 का विलयन, सल्फर-8 का विलयन होगा। और अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूलर की बात करें, किसकी बात करें, माइक्रोलर मॉलिक्यूलर, तो आपको नायलॉन, पॉलीथीन इत्यादि आ सकता है, ठीक है, पॉलीथीन। और एसोसिएटेड कोलाइड की बात करें तो इसमें आपका क्या हो सकता है, इसमें मिसेल का निर्माण होगा। ध्यान देखिए एसोसिएटेड कोलाइड में क्या होता है, मिसेल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, मिसेल का निर्माण होता है। और हमेशा मिसेल का जब निर्माण होगा, मिसेल का निर्माण होता है, और मिसेल में हमेशा देखिएगा 2 पार्ट होता है। इसमें कितने पार्ट होता है, एक जल स्नेही, क्या, एक जल स्नेही और एक जल विरागी, 2 पार्ट पाए जाएंगे, एक जल विरागी, 2 पार्ट। हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें एसोसिएटेड कोलाइड में मिसेल का हमेशा निर्माण होगा, बड़े अणु का निर्माण होगा, और इसमें 2 पार्ट होंगे, एक जल स्नेही पार्ट होगी और एक जल विरागी पार्ट होंगे, क्या, जल विरागी पार्ट होगी। तो आइए हम थोड़ा बात करते हैं मिसेल का निर्माण, ठीक है, कैसे मिसेल का निर्माण होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हो, और इसको मिटाते हैं हम। कैसे साबुन के विलयन में मिसेल का निर्माण की क्रियाविधि देखेंगे, कैसे मिसेल का निर्माण करते हैं उसको, यानी कि हम जान गए कि मिसेल कैसे एसोसिएटेड कोलाइड से मिलकर मिसेल का निर्माण होता है, और इसके बारे में थोड़ा और हम लोग आगे वर्णन करते हैं। ओके मिटाते हैं थोड़ा हम लोग। अगला जो टॉपिक है इसी में वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, साबुन के विलयन में मिसेल का निर्माण की क्रियाविधि, मिसेल के निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे, क्या, क्रियाविधि, ध्यान दीजिएगा, मिसेल के निर्माण की क्रिया, यहाँ विधि थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे, कैसे मिसेल बनता है। आपको पता है ना कि एक होता है साबुन, एक होता है अपमार्जक। तो साबुन का आपके बारे में बात करें तो आपको क्लास 10th में बताया गया था। तो क्लास 10th में आपको साबुन के सूत्र वगैरह कैसे साबुन निर्माण किया जाता है, क्या उसमें सह प्रोडक्ट होते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया था। तो आप H35COONA+, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये क्या है,
ये सोडियम स्टीरेट है, जो जिसे हम लोग साबुन भी कहते हैं, क्लास 10 में बनाना सीखे थे। ये सोडियम स्टीरेट भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सोडियम स्टीरेट भी इसको कहते हैं, सोडियम स्टीरेट भी इसको नाम देते हैं। और ये साबुन है, क्या है, ये सोप है। आप देखेंगे इसके दो पार्ट होते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOONA। क्या होते हैं, जब इसको आप पानी में घोलोगे, आप पढ़े हो, क्लास 10 में पढ़े हो, जब पानी में घोलोगे तो किसमें टूट जाता है, CRO माइनस Na+। किसमें टूट जाता है, RCOO माइनस Na+ में टूट जाता है। ठीक है, आप इसमें किसमें टूट जाता है, RCOO माइनस और Na+ में ये पानी में घोलने पे टूट जाता है। फिर भी आप एक चीज देखोगे, अगर हम इसकी बात करें, ये कितने भागों में, दो भागों में बना होता है। कितने भागों में बना होता है, दो भागों में। एक होता है R और एक होता है क्या, COO माइनस। दो भागों से बना होता है। ये हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा। और वो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और एक चीज अब और बता दें आपको, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये हाइड्रोकार्बन है। ये हमेशा जल विरागी होता है। क्या होता है, जल विरागी, जल स्नेही नहीं होता है। क्या होता है, जल विरागी, द्रव विरोधी होता है। कौन विरोधी होता है, आर हमेशा द्रव विरोधी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको आर जो होता है हमेशा क्या होता है, द्रव विरोधी, द्रव विरोधी होता है। क्या होता है, द्रव, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, द्रव विरोधी, यानी कि, और ये हमेशा क्या होता है, अब ये द्रव विरोधी होता है तो ये द्रव स्नेही होता है, यानी कि जल स्नेही की बात कर लेते हैं, जल स्नेही होता है। कौन जल स्नेही होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है COO माइनस, द्रव विरोधी आर होता है, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो लंबी पूंछ वाला होता है। ये देख लेंगे, लंबी पूंछ वाला आर होता है। और COO माइनस क्या होता है, वो द्रव स्नेही होता है। क्या होता है, द्रव स्नेही, यानी कि जल में क्या करता है, मिल जाता है। शुरू में क्या करते हैं, देखिएगा, शुरू में जब सांद्रता कम रहता है तो आर बाहर होता है। क्या होता है, आर बाहर होता है। जब जो ही सांद्रता इसकी ज्यादा कर देते हो, जो ही सांद्रता ज्यादा कर देते हो तो आर क्या होता है, अंदर चला जाता है। कैसे चला जाता है अंदर, देखिएगा, अगर हम बात करें, इस तरह खींच जाते हैं और यहाँ COO माइनस देखेंगे, यहाँ COO माइनस, आप देखते जाओगे ये कैसे ये मिसेल का निर्माण कर रहा है। COO माइनस, बहुत सारा अणु, COO माइनस, ये एक अणु नहीं, बहुत सारा अणु क्या करता है, ऐसे एक लंबी पूंछ से जुड़ा होता है। लंबी पूंछ वाला क्या है, आर है। लंबी पूंछ वाला क्या मान लेते हैं, आर है। ठीक है, बहुत सारा, यहाँ कहाँ चला गया यार, अंदर चला गया, कहाँ चला गया, अंदर चला गया। देखते हैं कहाँ चला गया बेटा, अंदर चला गया, देखते जाइए। और ये सारे जगह क्या होगा, आर होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। और हाइड्रोकार्बन क्या है, जल विरोधी है। क्या है, जल विरोधी है। और जल विरोधी है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, ये फैट सॉल्युबल हो जाएगा तेल के बूंदों से। ये आर द्रव स्नेही है, नहीं है, सॉरी, आर द्रव विरोधी है लेकिन फैट स्नेही है। फैट को क्या करता है, फैट फिलिक है। क्या है, फैट से प्यार करता है, यानी कि मैल से प्यार करता है, यानी कि कपड़ों के अंदर क्या करता है, ये कपड़ों के मैल को पकड़ लेता है। और ये क्या करते हैं, यहाँ Na+ सब जगह होते हैं। क्या होते हैं, Na+ आपका यहीं पे होता है। ऐसा नहीं कि बाहर चला जाए, यहीं पे रहता है, थोड़ा अलग होता है। और ये क्या करते हैं, देखते जाएंगे, सारे जगह Na+ लिख लेंगे आप। जो मिसेल का निर्माण हो रहा है, यहाँ देखिए सारे जगह Na+ है। आपको 10th क्लास में भी ये बताया गया था, सारी जगह क्या है, Na+ है। और ये क्या करते हैं, मिसेल का बड़ा सा अणु सा निर्माण कर लेते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। और ये क्या होते हैं, आर को फैट फिलिक होता है, मैल से छुड़ा होता है। और ये जल क्या होता है, सॉरी, ये COO जल से जुड़ा होता है, यानी कि लंबी पोच आर छोड़ता नहीं है मैल को। मैल को छोड़ेगा नहीं, क्या करता है, वहां से निकाल लेता है मैल को। मैल को क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और ये जो है
आर मैल को पकड़ लेता है और ये जल को पकड़ लेता है, दोनों क्या करते हैं, यही कपड़े से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह ये आपका मिश्रण निर्माण की क्रिया विधि के थ्रू ही मैल का निकल जाना, कपड़ों साफ हो जाते हैं, कपड़ों की सफाई हो जाती है। क्या होते हैं, कपड़े सफाई हो जाते हैं, यानी कि हम कहें कि मैल कपड़े से दूर हो जाते हैं और साबुन के विलयन में चिकनाई और जल का पायस बन जाता है। इस प्रकार साबुन तेल चिकनाई का पायस्करण करके धुलाई में सहायता करता है। तो आज बस हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में ही इस चैप्टर के कुछ बचे हुए पार्ट को लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद। ओके।